स्टूडेंट, वेलकम बैक। पिछले वीडियो में हमने यह जाना कि एग्रीकल्चर क्या है और उसका डेफिनेशन हम कैसे लिख सकते हैं। उसके बाद हमने ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में जाना था। थोड़ी बहुत जानकारी हमने हॉर्टिकल्चर के बारे में ली थी। आज हम इस वीडियो में क्रॉप प्लांट के बारे में जानेंगे। क्रॉप प्लांट होता है क्या? सबसे पहले जाने क्रॉप मीन्स क्या होता है। क्रॉप मतलब होता है फसल, है ना। तो क्रॉप प्लांट क्या है? क्रॉप प्लांट जब कोई एक तरह का प्लांट बहुत ज़्यादा फील्ड में एक लार्ज नंबर में बोया जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रॉप कहते हैं। जैसे मान लो हम लोग वीट का पौधा लिए, बहुत ज़्यादा मात्रा में पौधा लेके बड़ा सा फील्ड में उसको बोए तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? क्रॉप ऑफ वीट। क्या कहेंगे? क्रॉप ऑफ, ये गेहूं की फसल है। इसी तरह को इंग्लिश में हम लोग इसको कह सकते हैं, इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं। व्हेन ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स आर ग्रोन एट द सेम प्लेस फॉर फूड इट इज़ कॉल्ड ए क्रॉप्स। इसको क्या कहेंगे? क्रॉप्स कहेंगे। ठीक। फिर डू यू नो cereals were the first crop known to be a cultivated। जो अनाज की तुम लोग ये जानते होगे यार, सबसे पहले अनाज की ही खेती हुई है ना। सबसे पहले अनाज की खेती हुई है। कल्टीवेटेड मतलब क्या होता है? खेती करना। सीरियल्स मतलब क्या होता है? अनाज। अब ये फसल जो जैसे गेहूं की फसल तैयार हुई तो ये गेहूं का जो सीड होता है उसमें क्या होता है? न्यूट्रिशन होता है। न्यूट्रिशन सीड्स होते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? फूड ग्रेन कहते हैं ना। इसको क्या कहते हैं? फूड ग्रेन कहते हैं। जो कि फिर क्या करता है? तैयार करके सभी पीपल को सभी अलग अलग जगह उसको बांटा जाता है ना। अब फूड क्रॉप्स क्या होते हैं? ये क्रॉप्स को हम लोग क्लासिफाइड करते हैं बहुत तरह से। एक ग्रो के आधार पे हम लोग इसको बांटते हैं तो उसको 3 भाग में बांटते हैं ना। थ्री टाइप्स में। फर्स्ट क्या होता है? फूड क्रॉप्स, दूसरा होता है प्लांटेशन क्रॉप्स और तीसरा होता है कैश क्रॉप। फूड क्रॉप्स क्या होता है? जो क्रॉप करता है वो ह्यूमन और क्रॉप ग्रोन एज फूड फॉर ह्यूमन एंड एनिमल्स। और प्लांटेशन क्रॉप्स क्या होता है? क्रॉप्स ग्रोन इन लार्ज स्टेट ऑफन फॉर सेल इन डिस्टेंट मार्केट, है ना। इसको डिस्टेंट मार्केट में, दूसरे मार्केट में सेल के लिए जो प्लांटेशन किया जाता है, ग्रोन प्लांटेशन क्रॉप्स का किया जाता है उसको कहते हैं। फिर तीसरा है कैश क्रॉप। क्रॉप्स ग्रोन मेनली फॉर प्रॉफिट, है ना। इसको सिर्फ प्रॉफिट के लिए यूज़ किया जाता है, ना ही किसान अपने घर में अपने यूज़ के लिए नहीं करते हैं। सिर्फ क्या करते हैं? मार्केट के लिए बेचते हैं। तो अब समझ में आ गया कि जो हम लोग ग्रोन के आधार पर, उपजाने के आधार पर हम लोग प्लांट्स को 3 भाग में बांटते हैं। फूड क्रॉप्स, प्लांटेशन क्रॉप्स और कैश क्रॉप। क्रॉप्स को हम लोग सीजन के आधार पे 2 बार में बांटते हैं। हमारे भारत में, हमारे इंडिया में 2 मेन सीजन फॉर कल्टिवेटिंग ऑफ क्रॉप्स, मतलब फसल उपजाने का 2 ही मेन सीज़न होता है। पहला होता है खरीफ क्रॉप्स और दूसरा होता है रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स में क्या आता है? पैडी आता है, जिसको क्या ढेर सारा मात्रा में पानी चाहिए, रिक्वायर्ड ए लॉट ऑफ वाटर, है ना। और इसकी शुरुआत मानसून आने से होता है, जैसे जून और जुलाई में होता है। और ये हार्वेस्टिंग होता है मानसून ख़त्म होने के बाद, जैसे और सितंबर अक्टूबर में ये इसकी फसल ख़त्म होती है। यानी जून जुलाई में इसको हम लोग बोते हैं और इसको सितंबर अक्टूबर से पहले सितंबर अक्टूबर के मौसम में, महीने में हम लोग इसको काटते हैं। तो इस तरह के फसल को हम लोग क्या कहते हैं? खरीफ फसल कहते हैं, जिसमें मेज हुआ, सोयाबीन हुआ, कॉटन भी आता है। पैडी मीन्स क्या होता है? धान। धान की खेती ज़्यादातर क्या होता है, एक बार फिर से समझ ले, मानसून के आने के बाद स्टार्ट होता है और मानसून ख़त्म होने के बाद इस फसल को हम लोग काट लेते हैं। दूसरी होती है रबी फसल। दूसरा होता है रबी फसल। रबी फसल में क्या होता है? ज़्यादातर वीट की फसल होती है, यानी गेहूं की खेती होती है। और इसका स्टार्टिंग कब होता है? जब ठंडी की शुरुआत हो, ठंडे मौसम की शुरुआत होती है। जैसे विंटर में हम लोग इसका स्टार्ट करते हैं और इसकी कटाई यानी हार्वेस्टिंग कब होती है? मार्च और अप्रैल में होती है। ऐसे फसल को हम लोग क्या कहते हैं? रबी फसल कहते हैं। वीट के साथ साथ रबी फसल में ग्राम और पी, मस्टर्ड, ये सब भी आता है।
अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मेथड्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन पढ़ेंगे।